पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और पितामह भीष्म की स्तुति श्रवण करके ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह किया। उत्तरायण का समय होते ही पितामह भीष्म के प्राण निकल गए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। द्वारिकाधीश द्वारिका को प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ के बालक परीक्षित ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने आकर के उसका पूरा फलादेश किया, बहुत प्रशंसा करने लगे। ये बालक ऐसे नक्षत्र में ऐसे समय पर जन्मा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये सब सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज बोले, महाराज इस बालक की केवल प्रशंसा किए जा रहे हो, क्या इसमें कोई दोष नहीं है? एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति दोष युक्त है। सबके अंदर दोष हैं, दोष विहीन कोई नहीं है संसार में। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, बोले क्या? अत्यंत दोषी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसमें भी एक गुण तो होगा। मतलब गुण और दोष दोनों हमारे चित्त में विराजमान हैं। बस होता क्या है, कई लोग गुरु आश्रय में आकर के आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करके, व्रजमंडल से जुड़ करके, धाम तीर्थों से जुड़ करके, आचार्यों की वाणी सुन करके गुणों की संख्या बढ़ा लेते हैं, दोषों की संख्या घटा देते हैं। और कई लोग व्यसनों की तरफ जाकर के दोषों की संख्या बढ़ा लेते हैं, गुण की संख्या घटा लेते हैं। पर यह बात नक्की है, यह बात पक्की है, जिस दिन आप संपूर्ण दोषों से शून्य हो जाओगे, इस संसार में फिर नहीं दिखोगे। इस संसार में जब तक दिख रहे हो, इसका मतलब दोष है। जैसे ही दोष शून्य हुआ, विमान आ जाएगा, ले जाएगा आपको। अब इस संसार के लायक नहीं हो आप, चलो यहां से। इसका मतलब क्या है? सब में दोष है, सबके अंदर दोष है। तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, भगवान आप इस बालक के गुण ही गुण बताते जा रहे हो, क्या इसमें कोई दोष नहीं है? तब ब्राह्मणों ने कहा, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज आपका ये बालक जो है ना, इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। एक बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति जो सर्प दंशन से जिसकी मृत्यु होती हो, या फिर किसी भी प्रकार के जीवों के द्वारा, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बहुत लंबे समय तक इलाज चला, नहीं बच पाए। और भी कई ऐसे होते हैं जहां पर आप कीड़े मकोड़े जानवर आदि ऐसे लोग ऐसों के शिकार बन जाते हैं, कहते हैं। और उसमें भी विशेष रूप से सर्प का डसा हुआ व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, उसका पुनर्जन्म होगा। तो ये बात जैसे ही ब्राह्मणों ने कही कि परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, सुनते ही युधिष्ठिर घबरा गए। लो हो, ये आपने क्या बता दिया? और तक्षक सर्प ये तब तक नहीं डसता जब तक कोई ब्राह्मण का अपमान ना हो जाता हो। अच्छा, इसमें भी एक आचार्य चरण से मैंने सुनी हुई बात, ये जीवों के द्वारा कोई हमको हानि हो और उससे मृत्यु जब हो जाती है, ये जीव के द्वारा दी गई हानि भी तभी होती है, या तो वैष्णव अपराध बना हो, या विप्र अपराध बना हो, या स्त्रियों का अपराध किया। आपने किसी ब्राह्मण का अपराध किया है, या किसी वैष्णव भक्त का अपराध किया है, या कन्याओं का, स्त्रियों का अपराध किया है, तो इस प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए जीव के द्वारा मृत्यु होना यह उचित नहीं है। वैसे तो अकाल मृत्यु किसी भी प्रकार से हो वो उचित नहीं है, लेकिन ज्वर, पीड़ा, रोग और स्वाभाविक, ये फिर भी एक प्रकार का कारण है मृत्यु प्राप्त करने का। परंतु जीव हिंसा के द्वारा, जीव के द्वारा अगर आपके प्राण जाते हैं तो वो उचित नहीं माना जाता। और वो भी तक्षक सर्प तब डसेगा जब ब्राह्मण का अपमान हो। तो युधिष्ठिर तो सुन के बड़े घबरा गए, बोले महाराज इसका मतलब ये बालक ब्राह्मणों का अपमान करेगा? बोले देखिए बात तो सही है, लेकिन एक बात और सुन लीजिए, हम जो इसका भविष्य देख पा रहे हैं, क्या? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। इसके जीवन में एक आचार्य आएंगे, एक गुरु आएंगे, और वो आचार्य चरण गुरु अपनी कृपा दृष्टि से इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तक्षक सर्प के दंशन के बाद भी इसको मुक्ति मिलेगी। क्यों? इसके जीवन में तो एक गुरु, एक आचार्य इसके जीवन में आएंगे और वो आकर के इसको मुक्त करके जाएंगे, भले ही तक्षक सर्प डसे इसको। तब युधिष्ठिर को शांति मिली। परीक्षित जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन अर्जुन ने खबर आकर के बताई कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए।
पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन आखेट को वन में जा रहे थे, उससे पूर्व इन्हें कलयुग मिला। और वो कलयुग क्या कर रहा था? एक बैल वृषभ के 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था कलयुग, और परीक्षित ने उसको देख लिया। तलवार निकाल के कलयुग को मारने के लिए गए, चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए, पहचान तो कर लीजिए मैं कौन हूं। बोले कौन हो? मैं कलयुग हूं। और ये कौन है? बोले ये धर्म है, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। हर युग में एक चरण कट जाता है, तो दान, दया और पवित्रता ये 3 चरण कलयुग में नहीं है धर्म के, केवल एक चरण है सत्य, उसको भी मैं काट रहा हूं। धर्म को खड़ा नहीं रहने दूंगा मैं, ये मेरा प्रण है, ये मेरा कर्म है। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल के उसका वध करना चाहा। बोले भगवान, ब्रह्मा का बनाया हुआ नियम है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, आप मुझे मार नहीं सकते। परीक्षित बोले तो कोई उपाय बताओ, मैं तुमको जीने तो नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा आप एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए और कह दीजिए मैं वहीं रहूंगा। आप देख लीजिए, जो स्थान देंगे मैं वहीं रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। कितने बड़े आश्चर्य की बात है, 5 स्थान हैं कलयुग के पास, लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव पूरे विश्व पर है। इसका मतलब इन 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में सही हमारा प्रवेश है। द्यूतम मानम स्त्रियः सूना, ये पहले 4 स्थान दिए। और पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5 स्थान, जिसमें पहला स्थान है द्यूतम यानी कि जुआ। और एक बात बोल दूं आपको, पाप का एक स्वभाव है, जब तक आपने सुना ना हो कि ये करने से पाप होता है, तो कई बार पाप 90% नहीं लगता, 10% लगता है। जैसे छोटे बालक कभी कभी जीव हिंसा कर देते हैं, किसी छोटे कीड़े वगैरह को पकड़ के मार देते हैं। अब उनको पता नहीं है कि ये पाप है, तो उनको पाप नहीं लगता। लेकिन जब पता चल जाता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको बता दे भाई ये पाप है, नहीं करना, उसके बाद यदि मारें तो पाप लगता है। पता होने के बाद पाप 100% लगता है और पता ना होने पर 10% लगता है। अब तक आप यदि ये 5 क्रिया करते आए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अगर की आज सुनने के बाद तो 100% पाप लगेगा। इसलिए या तो पहले ही चले जाओ कि सुनना ही ना पड़े, लेकिन जब उठ के जाओगे तो थोड़ा ये सोच लेना, जब उठ के जाओगे तो लोग बाग देखेंगे नहीं, बताओ देखो पाप करना है, इसको ज्यादा जरूरी है, उठ के जा रहा है तो उठ के मत जाओ, बैठे रहो, जबरदस्ती सुन के जाओ, कान खोल के सुनो। सबसे पहला कलयुग का निवास स्थान है द्यूतम यानी कि जुआ, उसमें कलयुग निवास करता। जुआ का मतलब कोई खेल नहीं होता, जुआ का मतलब जहां पर धन दांव पर लगा दिया जाए वो जुआ है। अब चाहे वो जहां भी हो, जहां पर धन दांव पर लगा है वो जुआ। द्यूतम। दूसरा स्थान पानम, मदिरा पान, पीला पानी पीते हैं लोग, उसमें कलयुग का निवास है। उसके साथ साथ ये नशीले जितने भी पदार्थ हैं उनका सेवन करना, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, विवाह लिया, अग्नि के फेरे, पति पत्नी हो गए, उसके उपरांत भी पर स्त्री के प्रति या पर पुरुष के प्रति भाव रखना, इसमें कलयुग का निवास है। और हिंसा में कलयुग का निवास है। विवाद करना, जबरदस्ती की लड़ाइयां करना, कलेश करना, किसी के साथ लड़ना झगड़ना, बहुत ज्यादा उपद्रव करना, इसमें कलयुग का निवास है। और 5वां और अंतिम स्थान है बिना मेहनत के धन कमाना, बिना परिश्रम के धन अर्जन करना, ये 5 स्थान है। आप में से कई लोग हंस गए और बोले कि हम तो गए ही नहीं 5 में से। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन 5 में से कहीं तो हाथ पैर या उंगली घुसी हुई है, तभी कलयुग का प्रभाव हो रहा है। ये 5 स्थान कलयुग को दे दिए और कहा इन 5 जगह पर रहना। कलयुग बोला धन्यवाद। लेकिन इतना हंस करके कलयुग जा रहा था, परीक्षित बोले मैंने 5 छोटे से स्थान दिए फिर भी तुम हंस रहे हो। बोले देखना प्रभु, कलयुग जब प्रचंड स्थिति में आएगा, ये 5 स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा मैं, फिर भी लोग मेरा ही आस्वादन करेंगे, मेरे ही आश्रय में रहेंगे। बंधुओं, मैं आप सब लोग तो कथा सुनने वाले लोग हैं, हम लोगों को ज्यादा नहीं पता, लेकिन आप संसार में बाहर निकल करके देखो, कई देश ऐसे हैं, कई नहीं लगभग देश ऐसे हैं, वहां पर बिना मांस के भोजन ही नहीं होता है।
वहां पर प्यास भी शराब से ही बुझाई जाती है। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तक्षक सर्प के दंशन से। सुखदेव जी ने आकर के मुक्ति ना मांग करके भक्ति का मार्ग बताया। भक्ति की याचना जब की है तब भागवत सुनाई है। मुक्ति सब चाहते हैं, मुक्ति सब चाहते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मुक्ति हो, हम जितने दिन रहें सब प्रसन्न रहें, जब मरें तो मुक्ति हो जाए, सबकी इच्छा रहती है। परंतु वृंदावन से संबंध रखने वाले और श्रीमद् भागवती वार्ता में प्रविष्ट हो जाने वाले फिर धीमे धीमे मुक्ति से भक्ति की याचना करने लगते हैं। मुक्ति नहीं, हमें भक्ति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें रस चाहिए, हमें प्रिया प्रियतम का, हमें वृंदावन चंद्र का वह अनुभव चाहिए जो गोपियों ने किया है, जो उद्धव ने किया है, जो अर्जुन ने किया है, जो सुदामा ने किया है, जो कलयुग में नरसिंह मेहता ने किया है, सूरदास, कुमन दास आदि आदि भक्तों ने किया है, वह अनुभव चाहिए। और फिर उस अनुभव के आस्वादन के लिए मुक्ति नहीं, भक्ति की याचना होती है। परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज आदि आदि प्रसंग श्रवण करा रहे हैं।